फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, देख सकते हो परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख बनाओ, इसकी रचना, प्रतिबिंब का बनना और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। सभी को बहुत आसान तरीके से, जो इसका चित्र बनाने में आपको दिक्कत होती है, इसकी जो रचना है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सब कुछ बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को तैयार करने के बाद ये 5 नंबर भी आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना इसको। पेपर में आप लोग खुद देख लेना जाके पिछले वर्षों के पेपर में कितना ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को तैयार भी करना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मस्त तरीके से जो चित्र है ना, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे और आसानी से बना लोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें, केवल बड़ा सा दिख रहा है एकदम आसान। ठीक है, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो जो परावर्ती दूरदर्शी है, नाम से पता चलता है दूरदर्शी, मतलब ये क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखता है। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी का कार्य क्या है, दूर की वस्तुओं को देखना। अब ये देखो परावर्ती दूरदर्शी जो है, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी। जब हमने खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि अभिदर्शक लेंस बड़े द्वारक का होता है और नेत्रिका लेंस छोटे द्वारक का होता है। अब जो परावर्ती दूरदर्शी है ना, उसी का जो खगोलीय दूरदर्शी ना, जिसे अपवर्ती दूरदर्शी भी कहा गया था, उसी का संशोधित रूप जो है ये है परावर्ती दूरदर्शी। मतलब उसमें कुछ कमी थी जिसको सही करके परावर्ती दूरदर्शी को बनाया गया। उसमें कमी ये थी कि उसमें अभिदर्शक लेंस बड़ा लिया जाता था, जिसके कारण उसको बड़ा लेंस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे परावर्ती दूरदर्शी में एक दर्पण ले लिया, अभिदर्शक लेंस की जगह एक दर्पण ले लिया जाता है। बस ये चीज है और है सेम चीज। ठीक है, तो देखो परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, पहले इसको पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर आगे चित्र आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो लिखा है कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। अपवर्ती दूरदर्शी का हो या खगोलीय दूरदर्शी का हो, बात एक ही है। ठीक है, तो परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का एक संशोधित रूप है, मतलब उसी को संशोधन करके ये वाली दूरदर्शी बनाई गई है। ठीक है, और इसमें दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदर्शक लेंस के स्थान पर बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें हम लोग अभिदर्शक लेंस लेते थे बड़ा, लेकिन हम इसमें बड़े आकार का अवतल दर्पण ले लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, हम छोटी वस्तु, जो दूर स्थित वस्तु है उसको बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, मान लो दूर स्थित कोई वस्तु है और उसको आपको देखना है तो आसानी से इसके द्वारा देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है परावर्ती दूरदर्शी। अब देखो इसमें कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कोई कहेगा भैया ये अवतल दर्पण क्यों है ना, कोई इसे उत्तल दर्पण बताने लग जाएंगे। लेकिन भैया उत्तल दर्पण कैसे होता है, देखो अवतल दर्पण को ऐसे बनाया जाता है ना, इसके उभरे हुए तल पे पालिश होती है, तो अवतल दर्पण ये है, तो इसी को उल्टा करके ऐसे बनाया गया। देखो पालिश कहाँ है, उभरे हुए तल पे ही तो है, और दबा हुआ तल क्या है, परावर्तक, तो है ये अवतल दर्पण ही। जब उत्तल दर्पण ऐसे बनता है ना, तो पालिश इधर साइड होती है, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा दर्पण लिया जाता है, इसमें अवतल दर्पण अभिदर्शक लेंस की जगह पे लिया जाता है। अब ये कैसे चित्र बना है वो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ठीक है, आप भी बना लोगे। ये क्या है, अवतल दर्पण है, मान लेते M1। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण है M1, ये हम क्या बनाने वाले, परावर्ती दूरदर्शी। अब हम किरण आरेख को समझ रहे हैं। इतनी बार लिखने के बाद किरण आरेख बनाना है, फिर उसकी रचना लिखनी है, प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता का सूत्र, इतना काम होता है 5 नंबर का। ठीक है, अब देखो इसके सामने मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु AB है। AB का मतलब बहुत दूर स्थित है ना वस्तु, तो दूर के लिए डैश डैश करके बनाया है। ठीक है, तो दूर स्थित मान लेते हैं वस्तु हमारे पास क्या, AB। अब अगर इस वस्तु को इससे देखना है तो इसका प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकार की किरणें भेजनी पड़ती है। तो पहली किरण को हम यहाँ से इस टाइप से भेज देंगे और दूसरी किरण को हम इस टाइप से यहाँ से भेज देंगे। ये चित्र जो बना है वही चीज, देखो उसको अच्छे से बना दिया था, नहीं तो फिर बनता नहीं, टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे आप समझते रहे ना, वही चीज बना है। ठीक है, 2 किरणें आई हैं। अब जब ये किरणें यहाँ पे दर्पण पे पड़ेंगी तो परावर्तित होंगी, तो ये किरण इस टाइप से परावर्तित होकर चली जाएगी और ये किरण इस टाइप से परावर्तित होकर चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 45 डिग्री पे एक दर्पण रख देते हैं, जिसे कहते हैं समतल दर्पण। ये अवतल दर्पण था, एक दर्पण रख दिया गया M2, जिसे कहा गया समतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक समतल दर्पण है। थोड़ा सा लाइन आपको सही बनानी है, इस टाइप से जाके समतल दर्पण पे किरणें पड़ेंगी। देखो यहाँ से किरणें इस टाइप से आई और परावर्तित हो गई, जाके कहाँ पड़ी, समतल दर्पण पे पड़ी। ठीक है, अब समतल दर्पण पे पड़ी, फिर समतल दर्पण से इनका परावर्तन होगा और ये किरणें इस टाइप से आ जाएंगी आगे की ओर, इस टाइप से देखो ये किरणें आ गई। ठीक है, और जहां पे किरणें आपस में काट देंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे इन्होंने काटा तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना AB वस्तु का B' A'। देखो ये B' A' हमने प्रतिबिंब बनाया है।
अब देखो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बना, इसके बाद एक लेंस यहाँ पे और उपस्थित होता है जिसे कहते हैं नेत्रिका लेंस। देखो यहाँ पे नेत्रिका लेंस है। अब नेत्रिका लेंस के सामने जो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है ना, किसका, इस ए बी वस्तु का अवतल दर्पण और समतल दर्पण ने मिलकर जो प्रतिबिंब बनाया बी डैश ए डैश, ये जो प्रतिबिंब है इस नेत्रिका लेंस के सामने आने की वजह से वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये प्रतिबिंब जो है इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ये जो प्रतिबिंब है भैया बी डैश ए डैश, ये इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, और इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए ये किरणें अब आगे की ओर जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये किरणें हमने यहाँ से आगे की ओर दिखाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये किरणें आगे कहीं पे काटती तो इनका प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये दोनों किरणें आगे कहीं नहीं काटती, तो हम इन किरणों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। हम इन किरणों को क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमने दिखाया हुआ है, यहाँ से देखोगे ब्लैक से आपकी किरण पीछे की ओर खींची गई, ये वाली देखोगे पीछे की ओर खींची गई, तो यहाँ से हम इन किरणों को क्या करते हैं, इस टाइप से डैश डैश करके पीछे की ओर खींच लेते हैं। ठीक है, और जहां पे पीछे जाके काट देती है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इस टाइप से आगे बनता है, ये बी डैश ए डैश वस्तु का बी डबल डैश ए डबल डैश प्रतिबिंब बन जाता है। देखो यहाँ पे जब हमने इस वाली किरण को यहाँ से पीछे की ओर खींचा, इस वाली किरण को पीछे की ओर खींचा, जहां पे काटा वहीं पे प्रतिबिंब बना बी डबल डैश ए डबल डैश। अब यहाँ पे ये वाली लाइन इस तरह क्यों खींची है, ये लाइन दिखा रही इस लेंस का मुख्य अक्ष, ये लेंस का मुख्य अक्ष है, तो यहाँ से इस लाइन को ऐसे खींच सकते हो, नेत्रिका लेंस से होता हुआ। ये क्या है, नेत्रिका लेंस का मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो अब आपको चित्र समझ में आएगा कैसे बना, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, ये आपको केवल समझाने के लिए हमने बना दिया। ठीक है, तो एकदम आसानी से समझ में आया। सबसे पहले एक दूर स्थित वस्तु ए बी थी, अब हमने एक अवतल दर्पण लिया बड़े आकार का, जब इससे दो किरणें इस टाइप से आई परावर्तित हुई तो 45 डिग्री पे, अभी आगे रचना पे ही लिखेंगे, 45 डिग्री पे झुका हुआ एक समतल दर्पण रखेंगे। ठीक है, तिरछा एक समतल दर्पण रखना है जिसपे किरणें इस टाइप से आगे पड़ेंगी और फिर ये परावर्तित होंगी और जहां पे काटेंगे वहां पे प्रतिबिंब बनाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, अब इसके बगल में मतलब इसके सामने एक लेंस रखा होता है, कहते हैं इसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस, है ना। अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का वो, हाँ नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इससे जब ये किरणें आगे की ओर गई, है ना, इससे किरणें आगे की ओर गई तो हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो अब आगे अगर ये काटती तो प्रतिबिंब बन जाता जहां पे काटती, लेकिन ये आगे काट नहीं रही, तो हमने इन किरणों को पीछे की ओर खींचा और यहाँ पे जाके मिल गई, तो यही इसका प्रतिबिंब बन गया, बी डबल डैश ए डबल डैश बन गया। ठीक है, तो ये रचना मतलब ये आपका क्या बन गया, किरण आरेख बना लोगे आसानी से। आप देख सकते हो कैसे हमने दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके देख लिया, है ना, किसके द्वारा, इस परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा। अब जब आपका ये बात लिख जाएगी, चित्र बन जाएगा, अब इसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी रचना। रचना पे क्या लिखना है, रचना मतलब ये बना कैसा होता है वो चीज लिखना है, और फिर प्रतिबिंब का बनना लिखना पड़ता है, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने में क्या लिखना, प्रतिबिंब के बनने में लिखना होता है कि प्रतिबिंब कैसे बना है। तो देखो सारी चीजें हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले रचना देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी, इसको पढ़ते जाओ, आसानी से आपको समझा देते हैं। रचना पे लिखा है, इसमें इस दूरदर्शी में, परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, इस दूरदर्शी में अभिदृश्य की बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है। बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार का एक अवतल दर्पण M1 होता है, जैसा कि आप देख सकते हो एक अवतल दर्पण M1 है। ठीक है, फिर कहा गया जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगाया जाता है, जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगाया जाता है, इस टाइप से मान लो एक चौड़ी नली टाइप होती है जिसपे एक बड़े आकार का अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया नली का खुला सिरा, आगे की ओर जो नली का दूसरा सिरा या खुला सिरा होगा उसमें क्या करेंगे, नली के खुले सिरे को दूर स्थित वस्तु की ओर डिस्ट कर देते हैं। नली का जो खुला सिरा उसको दूर स्थित वस्तु की ओर डिस्ट कर देते हैं, जिससे हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो नली के खुले सिरे को हम दूर स्थित वस्तु की ओर डिस्ट कर देते हैं, दूर स्थित वस्तु की ओर कर देते हैं। और नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पहले, नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पहले, मतलब इसका जो फोकस होगा उससे कुछ दूरी पहले 45 डिग्री पे एक समतल दर्पण रखा जाता है। ठीक है, कुछ दूरी पहले ही एक समतल दर्पण M2 इस मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष की रेखा है, मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। फिर कहा गया दूरदर्शी नली की बगल में एक पतली नली में एक छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक लेंस होता है ई। इस लेंस को क्या बोल सकते हो, ई बोल सकते हो। ई का मतलब नेत्रिका, ई फॉर आई, है ना, तो नेत्रिका लेंस इसे कहते हैं।
और यहाँ पे हमने अपने नेत्र रखे हैं, यही से हम लोग क्या करेंगे, इसे करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है, नेत्र है, हमारे आई है और ये नेत्रिका लेंस है। तो इस टाइप से आपको इसकी रचना लिख देनी है। समझ के रचना एकदम आसान है, इस टाइप से आपको रचना लिख देना है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लेना। ठीक है, रचना हो गई। अब इसके बाद बात आएगी प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब कैसे बना। तो प्रतिबिंब के बनने में कुछ नहीं, इसको आपको बना के लिखना, आपको समझा दे रहे हैं लिखना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना इस अवतल दर्पण के सामने की ओर एक वस्तु ए बी है, दूर स्थित एक वस्तु ए बी है। अवतल दर्पण के सामने दूर स्थित एक वस्तु ए बी है। इस ए बी से प्रकाश की किरणें जो आती है इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात समतल दर्पण पे पड़ती है और समतल दर्पण से परावर्तित होकर इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। ठीक है, अब ये जो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के सामने होता है और नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका बड़ा प्रतिबिंब आपका बी डबल डैश ए डबल डैश बन जाता है। ठीक है, अपनी भाषा में इसको बना के लिखना। पहले अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण पड़ी, फिर जब परावर्तित हुई तो जहां पे काटा वहां पे बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बना। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका बड़ा प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश बन जाता है। बस इस टाइप से आपका पूरा प्रतिबिंब का बनना भी हो जाएगा। अपनी भाषा में लिखना, कोई रटने वाली बात नहीं। पहले आपने ये लिखा था, किरण आरेख बना, रचना हो गई, प्रतिबिंब का बनना। अब है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र सेम आता है जैसा खगोलीय दूरदर्शी पे आता है, सेम सूत्र है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अब उस सूत्र को देख लेते हैं। तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज करके आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र लिख के बता देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। देखो, आवर्धन क्षमता का सूत्र एकदम सेम है जैसा कि खगोलीय दूरदर्शी पे था। ठीक है, देख सकते हो वही सारे सूत्र हमने लिख दिए जो वहां पे आपको कराए थे, पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो इसमें केवल आपको लिख देना है, इसका पूरा निकाल के नहीं दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता सबसे पहले हेडिंग पड़ी, एम बराबर आपको पता है सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बने कोण को बीटा कहते हैं, वस्तु द्वारा आंख पे बने कोण को अल्फा। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा हो गया। इसके बाद दो स्थितियां बताई गई थी उसमें, वैसे इसमें दो स्थितियां। पहली स्थिति जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने तब आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा m बराबर माइनस एफ अपॉन एफ कोष्टक में 1 प्लस एफ अपॉन डी। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने तो m बराबर माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको इसके बाद सूत्र लिख देने। ठीक है, आपका काम कंप्लीट है। आपको चित्र बनाना था, रचना, प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता का सूत्र, पूरा टॉपिक कंप्लीट और 5 नंबर आसानी से पक्के हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये परावर्ती दूरदर्शी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और इससे पहले हमने बताया खगोलीय दूरदर्शी भी पढ़ा दिया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ा दिया था। चैनल पे वीडियो है, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की। और अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको इस टॉपिक को जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको बता दो भैया इसे तैयार कर लो, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर भी कर दो और इसे नोट कर लो।